नमस्कार। आज हम लोग हैं चित्रकूट में। और जो चित्रकूट है वो जाना जाता है राम तीर्थ स्थल के रूप में। और यहाँ पे जो सबसे प्रमुख मंदिर है जिसके लिए ये चित्रकूट धाम जाना जाता है, उसमें आता है आपका कामतानाथ मंदिर। और कामतानाथ जी की परिक्रमा सबसे पवित्र परिक्रमा मानी जाती है चित्रकूट में। तो आज हम लोग इसी कामतानाथ मंदिर में है चित्रकूट के, और इसकी परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये कामतानाथ जी का प्रमुख मंदिर है। यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। और यहाँ आप देख लीजिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके ऊपर जो पर्वत आपको दिखेगा, वो पर्वत दिखता है कामतागिरी पर्वत उसका नाम है, जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। तो चित्रकूट जो है वो यहाँ की प्रमुख धर्म नगरी है। और ये मुख्य रूप से दो राज्यों में आता है। एक राज्य आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, और दूसरा राज्य आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है वो ज़िला चित्रकूट, उसका मुख्यालय करवी है। और जो आपको एमपी मिलेगा, उसका जो ज़िला आता है वो ज़िला आएगा आपका सतना। तो आज हम लोग इसी जगह पे हैं, और यह है आपका कामतानाथ जी का प्रमुख मंदिर। जैसे हम लोग जैसे अगर आप कामतानाथ जी की परिक्रमा शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आप त्रिपाठी सर को देखते चलिए। यहाँ का जो पूजा विधान है, सबसे पहले आपको एक मुख्य गेट मिलेगा। इस गेट में आपको अगरबत्ती लगानी है और नारियल चढ़ाना है। इसके बाद आप मुख्य मंदिर का दर्शन करेंगे। और फिर यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। तो हम लोग अब लगा रहे हैं कामतागिरी पर्वत की परिक्रमा। ये कामतानाथ जी का दूसरा मुख्य मंदिर है। आपको कामतानाथ जी के मंदिर जो हैं वो पूरी परिक्रमा में 4 मंदिर मिलेंगे, एक मुख्य मंदिर और 3 अलग अलग मंदिर मिलेंगे, जो चारों दिशाओं को इंडिकेट करते हैं। तो ये इनका कामतानाथ जी का दूसरा मुख्य मंदिर है। यह है चित्रकूट का पर्वतीय क्षेत्र। और चित्रकूट को उत्तर प्रदेश का कश्मीर भी कहते हैं। यह है राम जानकी महल मंदिर। हाँ, परिक्रमा के आधी दूर पर आप चलें तो ये आएगा आपका चित्रकूट, और ये क्षेत्र पड़ता है ज़िला सतना पर। यानी कि यहाँ पर ये जो पूरी परिक्रमा है, और जो चित्रकूट धाम का जो मंदिर बटा हुआ है वो 2 राज्यों में बटा हुआ है। पहला राज्य मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। और जैसे जैसे जंगल वाले इलाके में आप आते जाएंगे, तो ये क्षेत्र आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये आपको पूरा मध्य प्रदेश का इलाका दिख रहा होगा। जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उसके बाद जो भरत जी उनको मनाने के लिए आए थे, तो जो राम भरत का मिलाप हुआ था वो चित्रकूट धाम पे हुआ था। और जिस क्षेत्र पर मिलाप हुआ था वो जगह ये है। इसी जगह पर भरत राम मिलाप हुआ था। और बोला जाता है कि इसी जगह से जो भरत थे वो खड़ाऊ लेकर के अयोध्या जाते हैं, और फिर राम के नाम से खड़ाऊ रखते हैं और फिर शासन करते हैं। तो बोला जाता है कि राम को मनाने के लिए दशरथ पुत्र भरत इसी जगह पे आए थे, इसलिए राम भरत मिलाप मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह है प्राचीन प्रमुख श्री भरत मिलाप मंदिर। इसी जगह पर राम भरत का मिलाप हुआ था। सामने आपको जो ये चित्र बने हुए दिख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के हैं। और जो राम सर्किट का जो निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आप संपूर्ण रामायण कथा को आप देख सकेंगे, जो योगी आदित्यनाथ जी का एक जो प्रोजेक्ट था, तो उसमें ये है प्रमुख। ऊपर अगर आप देखें तो ये देखिए, इसमें पूरा राम सर्किट है।
और इसमें राम सर्किट के रूप में इस जगह को डेवलप किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये राम सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और अगर आप ऊपर देखें तो इसमें लिखा है पावन चित्रकूट, मन भावन चित्रकूट, पर्यटन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग। तो ये उनके पूरे चित्र ये बनाया जा रहा है। जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो इसमें एक 3D पिक्चर के माध्यम से सारी चीज़ें भी प्रकाशित की जाएंगी, जिसमें आप चित्रकूट जो है, जो राम कथा से संबंधित चित्रकूट है, उसके बारे में समस्त चीज़ें आप जान पाएँ। और बहुत सी चीज़ें चित्रों के माध्यम से यहाँ पर बताई भी गई हैं। ये देखिए बंदरों को, ये देखिए, यहाँ आपको पूरे बानर दिख रहे होंगे। और ये देखो, ये यहाँ पे नहा रहे हैं इस कुंड में। आप यहाँ से इनका नहाने का स्टाइल देखिए, ये कूदा देखो, ये तैर करके जाते हैं और कुशल तैराक हैं। ये है मंदिर, इसके ऊपर की ओर, सॉरी ये है कामतागिरी पर्वत, उसके ऊपर की ओर चढ़ाई। और ये है कामधेनु मंदिर। कामधेनु जो है वो आप लोगों को कामधेनु उसमें निकली थी ना, जब सागर मंथन हुआ था तब उसमें कामधेनु गाय जो निकली थी। और वो जब वो कामधेनु गाय सागर मंथन के बाद निकली तो सबसे पहले वो इसी स्थान पर आकर के रुकी थी, इसी कामतानाथ गिरी पर रुकी थी। तो ये है कामधेनु मंदिर, जहाँ पर उनको सबसे पहले वो रही थी यहाँ पे। ये आपको चित्रकूट का एक व्यू दिख रहा होगा। ये है पूरा का पूरा चित्रकूट धाम, पर्वतों से घिरा हुआ, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश का कश्मीर भी कहते हैं। श्री राम जय जय राम। यह है उत्तर प्रदेश का कश्मीर, चित्रकूट। श्री राम जय जय राम। ये चरण पादुका मंदिर है। कहानी ऐसी है कि यहाँ पर पहली बार इसी जगह पर बोला जाता है कि भगवान राम सीता जब उनके चरण पड़े तो जो कामतानाथ पर्वत है ये पिघल गए। और बोला जाता है कि इसी वजह से, पिघलने की वजह से उनकी निशानियाँ आज भी देखने को मिलती हैं। ये बोला जाता है कि ये जो चरण पादुकाएँ हैं ये भगवान राम और सीता जी की चरण पादुकाएँ हैं, जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। लोग इसको पूजा करते हैं यहाँ पे। तो ये चरण पादुका मंदिर है। और बोला जाता है कि इन चरणों की पूजा करने के लिए वर्तमान में भी सारे देवता, खासतौर पर इंद्र, यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और उन्हें किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उनका आभास है यहाँ पे, और सारे देवता इनको नमन करने के लिए आते हैं। तो ये है चरण पादुका मंदिर, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पे, और भरत मिलाप मंदिर हमने आपको आगे दिखा दिया। तो ये भरत यहाँ से रोते रोते भी जाते हैं। तो ये चरण पादुका मंदिर है। ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे खड़ाऊ लेके जा रहे हैं। हालांकि जो भरत मिलाप अलग हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो मनाते मनाते पीछे पीछे आए थे कि भैया चलिए अयोध्या की ओर। तो यहाँ पर वो जाने से मना कर देते हैं और एक खड़ाऊ भरत लेकर के जा रहे हैं। तो बोला जाता है कि यहाँ पर चरण पादुकाएँ दी गई थी और यहाँ पहली बार उनके चरण पड़े थे कामतानाथ गिरी पर, इसलिए ये मंदिर फेमस है। ये कामतानाथ जी का तीसरा मंदिर है। ये कुबेर जी हैं और बोला जाता है कि यहाँ पर कुबेर पूजा करने के लिए आते हैं। एक प्राचीन मंदिर है और ये है कामनाथ जी की तीसरी प्रतिमा। ये विंध्याचल पर्वत है
और विंध्याचल पर्वत का जो नाम है वो कामता गिरी है। ये जो कामतानाथ जी है, कामतानाथ जी की परिक्रमा का एक महत्व ये है कि अगर आप पैदल कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं और आप जो हमने प्रारंभ में दिखाया था जहाँ त्रिपाठीश्वर पूजा कर रहे थे, वहाँ पर आप परिक्रमा करके जो भी उद्देश्य लेकर परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा पैदल करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि परिक्रमा में जो चीज़ मांगी जाती है वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये हमारी कामतानाथ जी की परिक्रमा पूरी हो गई और अब लास्ट में जो अंतिम और चौथा, जो पहले भी हैं और लास्ट में जब घूम के आते हैं तो ये चौथे भी हैं कामतानाथ जी, इनके आप दर्शन करें और इसी के साथ ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। सामने कामतानाथ जी जो मैं पहले दिखाए थे, इनको बाहर से आपको, हाँ द्वार खुल गया था बाबा, खुल गए और बाहर से आपको नमस्कार करना है और इसके साथ ही कामतानाथ जी की परिक्रमा पूर्ण हुई। बुंदेलखंड के स्थानीय क्षेत्र में कामतानाथ की परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है और ऐसा बोला जाता है कि जो भी बुंदेलखंड का रहने वाला है या इस क्षेत्र के स्थानीय आसपास का कोई आदमी रहने वाला है, वो अपने जीवन में एक बार कामतानाथ जी की परिक्रमा ज़रूर करता है। ऐसा बोला जाता है कि वो उसके जीवन का एक उद्देश्य भी होता है। जैसे आप उत्तराखंड जाइए तो राज जात यात्रा होती है, कुंभ महोत्सव होता है, इसी तरह से बोल सकते हैं कि ये भी कामतानाथ जी की परिक्रमा का कुंभ स्नान के बराबर महत्व है। तो हमारी कुंभ परिक्रमा पूर्ण हुई और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो भी अपनी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।